नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए, वृषभ राशि और लग्न के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। बढ़िया रहेगा, एकदम बहुत मजा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन का टाइम है, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके जीवन में। काफी समय से आप वेट करें, वो सारे चेंज आपको दिखेंगे और वो पॉजिटिव है। सो डोंट वरी। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके लिए सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे राहु के पास से अपने पंचम भाव में, और शुक्र जो है नीच राशि छोड़ के चले जाएंगे तुला में अपने घर में। और ये जो स्थान में जा रहे हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या बनना है, शुक्र आपकी कुंडली के मालिक हैं। अब वो नीच राशि में थे, स्ट्रेस था आपको काफ़ी समय से, अब वो स्ट्रेस चला जाएगा। 2 सितंबर से ट्रांजिट कर जाएंगे वो तुला में। तुला आपका 6th हाउस है। जॉब में, कार्य क्षेत्र में, आप किसी भी जॉब में, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, आप सीए हैं, आप टीचर हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, आप किसी भी फोर्सेस में या किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी एज में, आपको यहाँ पर शुक्र जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त कंफर्ट देगा। पहले तो मन की शांति मिलेगी, बेचैनी दूर होगी, आपको लगेगा हाँ काफ़ी समय से मैं भाग रहा था, अनवांटेड मुझे भगाया जा रहा था, या फिर मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को चाहता था कि भाई मुझे रिलैक्स होना है, मुझे बैठना है, थोड़ा अपने आप के लिए बैठना है, शांति से मैं खुद से बात करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बनेगी और वो अच्छे से होगी। आपका शुक्र आपको उस दिशा में ले जाएगा। अब यहाँ पर शुक्र क्या क्या कर सकता है, देखिए आपका एक तो जो रूटीन है वो थोड़ा चेंज होगा, जिसमें आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। एकदम आप सपोज 8 घंटे जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आप भागा दौड़ी चल रही है। कुछ लोग जॉब कहने के लिए 8 घंटे का है, लेकिन 12-13 कितना भी आवर्स आप भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको बिठाएगा कि भाई बैठो शांति से, ये जगह पर आपको वो चेंज आएगा आपके जीवन में। फिर वो जो जगह पर आप बैठ रहे हैं हमेशा से, जो अनकंफर्टेबल है या उसमें एटमॉस्फेयर कहें या वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो फेवरेबल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। आपको लगेगा हाँ अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। तो आपका जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव तो होगी बट बढ़ेगी। आपको कार्य करने की मज़ा एक होना चाहिए ना कि भाई मुझे यहाँ बैठ के काम करने में मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ आप फील करेंगे। सो ये एक होगा, और उसमें कम समय में आप ज़्यादा अचीव करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें आपका प्रमोशन भी हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, अर्निंग आपका बढ़ सकता है। और इसी वजह से मन की शांति मिलेगी। मन की शांति मिलेगी तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही चीज़ों को सही करने का समय है। सितंबर मंथ आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप हर चीज़ में सारी चीज़ें सही कर पाएंगे। चाहे आप फिर स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी की जो लाइफ चल रही है उसमें एवरीवन, वृषभ राशि और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप सारी चीज़ें मैनेज करोगे सही समय पे, सही चीज़ें कैसे करनी है कि भाई ये समय में अब मुझे ये चीज़ को काफ़ी समय से ये स्ट्रेस दे रही थी, इसको मैं ऐसे करूँगा, वो स्ट्रेस दे रही थी वो, तो हर चीज़ को आप उस तरह से मैनेज कर पाएंगे। और आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी समय से मैं ये करना चाहता था, अब मेरे सर पर से पहाड़ जो था वो उतर गया, वो बोझ था वो उतर गया। यहाँ पर आपको साहस पराक्रम में सफलता मिलेगी। गुरु एक तो वहाँ बैठे हैं, मंगल नीच राशि में आएंगे। अब नीच राशि में आया हुआ मंगल, एक तो मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है और नीच राशि में, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक उच्च ग्रह के साथ बैठकर नीच भंग राजयोग का फल देगा। यानी कि जो ग्रह नीच राशि में होते हुए भी उच्च का फल दे, ऐसा योग बन रहा है। तो आपके साहस से आपको सिद्धि मिलेगी, और आपका ये साहस अनप्लैंड होगा। अचानक से आपके लिए चीज़, आप जा रहे हैं और अचानक से कोई घटना बन जाती है जिसमें आप उसमें खुद को किस तरह से अचीव करते हुए बाहर निकालते हैं, और लोग कहें अरे वाह इन्होंने तो मौके पे सही काम कर लिया, तो वो आपको भी लगेगा कि ये अनबिलीवेबल है, मैंने कैसे कर लिया। बट वो मंगल का साहस मिल जाएगा, गुरु की आपको बुद्धि और शक्ति मिल जाएगी, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बनेगी। और आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट आपको मिलेगा, उनके साथ जुड़कर जो कार्य किए हैं, जो जॉइंट वेंचर्स में उनके साथ कुछ किया है अपने लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें आपको सफलता देगी या उसके फल खाने का समय है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और जो लोग मीडिया में है, कम्युनिकेशन आपका बढ़ जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, तो आपको एक स्टेज मिलेगा, आपको एक मंच मिलेगा और आप अपने आप को बयां कर पाएंगे। ठीक है।
और भाग्य का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज भाग्य जो है उसका आपके लिए गुरु की नीचे दृष्टि है, तो वहाँ पर मंगल की सीधी, अब पहले उच्च दृष्टि पड़ रही थी, अष्टम दृष्टि थी, अब सीधी डायरेक्ट सप्तम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भवन पे। भाग्य का मालिक शनि वक्री स्थिति में, अच्छी स्थिति में है 11th हाउस में। इनकम का सोर्स बढ़ेगा, लाभ ही लाभ है। और आपका गुरु जो है वो भाग्य में रुकावट कर रहा है, तो मंगल उसमें और ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो यहाँ शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो गुरु को कह रहा है कि भाई हमारा घर है, हमारा अच्छा जानकारी वाला, एक होता है ना कि हमारे मित्र, आप नेगेटिव मत सोचो, तो एक पॉजिटिविटी वो मिलेगी और आपको बहुत बढ़िया लाभ होगा। यहाँ पर आपके इनकम का सोर्स तो बढ़ेगा, लेकिन आपको जॉब में, जैसे मैंने कहा, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग है, नेगेटिविटी जो है कार्य क्षेत्र में वो दूर हो जाएगी। आपको बीमारी से ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि वीनस आपका उस स्थान का मालिक है, और वो स्थान जो है ना उसी में वो आएगा 2 सितंबर से। अब वो क्या है, वीनस रॉयल चीज़ें देता है लाइफ में, तो बीमारी भी रॉयल देता है। तो रॉयल क्या हो सकता है? डायबिटीज़, जो हर चीज़ की जड़ बन सकता है। तो आपको खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर ईटिंग नहीं करना है। शुगर है तो आप कंट्रोल कीजिए, नहीं है तो हो ना जाए, उसका ध्यान सितंबर में खास रखिएगा। और ट्रैवलिंग में, ओवर ट्रैवलिंग वो करवाएगा, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कहाँ ऑफिस से हुक्म है कि जाना पड़ेगा तो जाइए, लेकिन खुद की हेल्थ को भी एक समय दीजिए, खुद को समय दीजिए कि भाई मेरी जान है तो जहान है, वो आप ज़रा अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल वे में मैंने ये कहा आपको। यहाँ पर मैनेजमेंट साइड से आपको सपोर्ट मिल सकता है बुध की वजह से, और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। शत्रु नेगेटिविटी तो दूर हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कर्ज लेना है तो ले सकते हैं, बट यहाँ पर शुक्र है, अगेन मैं हर बार कहता हूँ, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है वीनस। आपको इतना लोन देगा कि ले लो भाई। अब आपको कितना लेना है कि भाई रिक्वायर्ड है, उससे कम लीजिए। वीनस तो अनलिमिटेड है, वो आपको अनवांटेड लोन कर्ज में डुबो देगा, फिर वो चला जाएगा। EMI आपको पे करनी है, तो बी केयरफुल। ओके, सो यहाँ नेगेटिव नहीं है, बट उसको नेगेटिव बनाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद लाइफ पार्टनर से अच्छी और ज़्यादा जोड़ी बन सकती है आपकी नई, और जिनकी शादी या रिश्ता तय नहीं हुआ उनके लिए अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके, अगर कुछ ऑलरेडी शादी है और उनको हेल्थ को लेके प्रश्न है तो सॉल्व हो जाएंगे। सो एवरीथिंग आपके लिए फेवरेबल है। और आपका जो पैतृक संपत्ति है, पितरों के कार्य है, उसमें भी सफलता मिलेगी। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, बड़ा लाभ हो सकता है, लॉटरी मिल सकती है, आपको गुरु मिल सकते हैं, गुरु मंत्र मिल सकते हैं, मंत्र दीक्षा मिल सकती है, यंत्र मिल सकते हैं सिद्ध किए हुए। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बन सकती है, अच्छा है। और अब यहाँ पर क्या है, शनि आपके लिए बहुत बढ़िया है और सारी चीज़ें अच्छी है। मंगल जो है विदेश के मालिक है, वो नीचभंग राजयोग करे, अचानक से आपका विदेश योग जागृत हो जाएगा। आप दूर जाएंगे अपने होम टाउन से, बर्थ प्लेस से, और वहाँ सफलता मिलेगी आपको। आपके लिए अगर वीज़ा या ग्रीन कार्ड या फिर कुछ भी रिलेटेड टू अब्रॉड, आपके होम कंट्री से या होम स्टेट से आप दूर है और वहाँ प्रॉब्लम्स है, तो उसके सॉल्यूशंस पॉजिटिव मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, और रुकावटें दूर होकर आपके कार्य सिद्ध होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, बेस्ट टाइम है, तो अचीव कीजिए। आपके लिए सूर्य उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे आपको, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ध्यान क्या रखना है कि सुख किस चीज़ में है वो आपको समझ लेना पड़ेगा। केतु क्या है, भ्रमणा है, वो भ्रमित करता रहेगा आपको, अरे उसमें सुख है, उसमें सुख है, लेकिन जो आपके पास है, जो आपके हाथ में है कि भाई मेरे जीवन में इतनी पूंजी है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये कंफर्ट मेरा इतना ही है, मेरी जॉब या जो भी बिजनेस छोटा मोटा जो भी चीज़ है, उसी को आप सुख मानेंगे। तो केतु का ट्रांजिट होने वाला है 5 दिसंबर, तब तक आपको बेचैनी होती रहेगी कि मैं वो पालूं, ये कर लूं, नहीं करना है। जो है वो बेस्ट है, उसको किस तरह से मेंटेन करें, उसको किस तरह से आप आनंद ले उसका, वो ध्यान रखिए। राहु आपका कार्य क्षेत्र को एनालाइज करवा रहा है, वो ठीक है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कब से ही एक चीज़ें कर रहा हूँ, सही है नहीं है। राहु वांट्स कि भाई ये सही नहीं है। शनि उस स्थान का मालिक भी है, वो भी कह रहा है कि भाई ये चीज़ें होंगी, ये नहीं होंगी। हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, बट क्या सही दिशा में हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप भागते रहेंगे, रिजल्ट्स वही हैं, तो मतलब नहीं है। राहु और शनि चाहते हैं कि भाई भागो, मेहनत करो, लेकिन दिशा भी सही होनी चाहिए। तो दैट इज़ गुड थिंग फॉर यू कि वो दिशा सही दिखाएंगे, और ओवरऑल आपके लिए बेस्ट टाइम है। सितंबर मंथ आपके लिए
गोल्डन पीरियड बन सकता है लाइफ का, आने वाले समय का। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। और ये मेन पॉइंट से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आपको लाभ और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।